नहीं सर, मैं सावेद से ही शादी करूंगी। मैं बालिग हूँ, मेरे को किसी से भी शादी करने का स्वतंत्र अधिकार है। सर अब तो फिलहाल तो मैंने शादी रोक दी है, लेकिन जब भी शादी होगी मैं सावेद से ही होगी। किसी ने किसी को नहीं फंसाया है, ये दोनों परिवार की मर्जी से शादी हो रही है और दोनों परिवार की मर्जी से ही शादी होगी। 140 करोड़ की आबादी है हमारे देश में और इतने सारे लोगों में मूर्ख और नालायक लोगों का होना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन चिंता की बात यह है कि जब मूर्खता को और नालायकपन को समाज सेलिब्रेट करने लगे, उसका जश्न मनाया जाने लगे, उस पर गौरवान्वित महसूस करने लगे लोग, तो इसका मतलब ये वाकई में एक चिंता का सबब है। 18 साल से ऊपर के दो लोग, संविधान इनको ये अधिकार देता है कि अगर आप एक दूसरे से प्यार करते हैं तो आप शादी कर सकते हैं। इसके लिए तमाम प्रोविजंस किए गए हैं। सोने पे सुहागा ये होगा कि अगर आप दोनों के परिवार भी इसमें राज़ी हों तो इससे बेहतर बात क्या होगी भला। हमारे यहाँ पर मैरिजेज एक्ट बनाए गए हैं, हिंदू मैरिज एक्ट है, स्पेशल मैरिज एक्ट है, हर तरीके का एक्ट बनाया गया है। मेरठ की रहने वाली आकांक्षा, जो पिछले 6 साल से एक लड़के शहबाज के साथ रिलेशनशिप में थी, आकांक्षा के परिवार को, आकांक्षा की माता को, आकांक्षा के पिता को इसके बारे में पता था। लड़का आकांक्षा के परिवार से मिला हुआ था। आपसी रजामंदी से दोनों की शादी तय कर दी गई। 9 फरवरी को आकांक्षा की सगाई होनी थी और 13 फरवरी को शादी होनी थी। लेकिन फिर मेरठ में ही कुछ बजरंग दल के लोगों को, जिनका नेतृत्व कर रहे हैं सचिन नाम के ये शख्स, लगा कि ये शादी दरअसल शादी नहीं है, ये लव जिहाद है और आकांक्षा के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है उसका धर्म परिवर्तित करने का, धर्म बदलने का। तो बजरंग दल के लोगों ने तय किया कि ये शादी ना होने दी जाए। आकांक्षा के चाचा ने इसमें बजरंग दल के लोगों का समर्थन किया, सगाई कैंसिल कर दी गई। अब शादी भी कैंसिल करने को कहा जा रहा है, FIR हो रही है, तमाम तरीके का दबाव बनाया जा रहा है। सवाल ये कि दरअसल इस तरीके की चीज़ों को बढ़ावा मिल कैसे रहा है, क्यों आए दिन इस तरह की चीज़ें देखने को मिल रही हैं। सबसे पहले आप ये सुनिए कि आकांक्षा ने इस पूरे मामले पर अपना बयान देते हुए क्या कहा है। तो जबरदस्ती कुछ असामाजिक तत्वों ने इस चीज को तूल बना करके कि लव जिहाद से, धर्मांतरण से जोड़ के इस चीज को इतना बवंडर बना दी, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं शावेज को पिछले 6 साल से जानती हूँ और उसके असली नाम से ही जानती हूँ। जो लोग अफवाह उड़ा रहे हैं कि उसने नाम छुपाकर मेरे से दोस्ती की, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसका नाम साहिल इसलिए रखा गया था क्योंकि 13 फरवरी को वो मेरे से बौद्ध धर्म के हिसाब से शादी करने वाला था। तो साहिल नाम उसको मेरी मदर ने दिया था, निकनेम। उसी के ब्याह पे मैंने अपने इनविटेशन कार्ड छपा, तो इसमें इतना बड़ा कोई मैटर नहीं है। वो मेरी चॉइस है, मेरा शादी का कार्ड है, मैं जो चाहे वो लिखवाऊं। आप होते कौन है मुझे बताने वाले कि मुझे शादी के कार्ड पे क्या लिखाना है क्या नहीं लिखाना। सर धर्म परिवर्तन तो मेरा हो ही नहीं रहा है। ना ही मैं निकाह पढ़ने वाली हूँ, ना ही मैं कोई इस्लाम धर्म कबूल रही हूँ। मैं बौद्धिस्ट बौद्ध धर्म के सबसे शादी कर रही हूँ, ये सिंपल है। और इवन शावेज खुद बौद्ध धर्म अपना कर मेरी शादी करने वाला था, तो मुस्लिम और हिंदू का तो मैटर ही खत्म हो गया है सारा। लेकिन जबरदस्ती लोग उसको हिंदू मुस्लिम बोल के अफवाह उड़ा रहे हैं, अपनी राजनीति गर्म कर रहे हैं और कुछ नहीं है। सर 9 तारीख की शादी, 9 तारीख की जो मेरी सगाई थी सर, मंडप वाले को ये फोन कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं कि आप इसको करवाओ वरना अपना तोड़ फोड़ कर देंगे आपके यहाँ पर। सर इसी की वजह से मेरे को फिर एक रात का टाइम था, मैं चीजों को कैसे अरेंज करती एक रात में, इसलिए वो मेरे को हटानी पड़ी। नहीं सर, मैं सावेद से ही शादी करूंगी। मैं बालिग हूँ, मेरे को किसी से भी शादी करने का स्वतंत्र अधिकार है। आकांक्षा कह तो ठीक रही है। आकांक्षा 18 साल से बड़ी है उम्र में, उसके माता पिता राजी हैं, लड़के के माता पिता राजी हैं, तो कोई कौन होता है रोकने वाला। लेकिन ये चीज़ उन लोगों को समझ में नहीं आती है जो खुद को धर्म का ठेकेदार समझते हैं। यूं तो हमारे देश में स्पेशल मैरिज एक्ट का प्रोविज़न है। आकांक्षा और शहबाज चाहें तो कल ही जाकर कोर्ट में स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी कर सकते हैं। स्पेशल मैरिज एक्ट 2 अपोजिट रिलीजन के लोगों को शादी करने का अधिकार देता है और कानूनी तौर पर यह शादी मान्य होगी। और जितनी भी जो प्रोविजंस होते हैं, जो बेनिफिट्स होते हैं शादी के बाद एक कपल को मिलते हैं, वो तमाम दिए जाएंगे। और सोशल रिकॉग्निशन भी समाज को करना पड़ेगा क्योंकि कानून ने इस बात की मान्यता दी है। लेकिन फिर भी कुछ लोगों का हिम्मत और मूर्खता इतनी बढ़ जाती है कि वो खुलेआम आकर इस तरह की चीज़ों को बढ़ाते हैं। आकांक्षा की माता ने भी हमसे बात की, उनकी मम्मी ने, और उनकी मम्मी ने क्या कहा, और बड़ी बहादुरी से उनकी मम्मी ने कहा कि चाहे जो भी हो, शादी तो मेरी बेटी की शहबाज के साथ ही होगी। सर अब तो फिलहाल तो मैंने शादी रोक दी है, लेकिन जब भी शादी होगी मैं सावेद से ही होगी। हाँ, मेरे को पहले 6 साल से पता है कि सावेद का नाम वो मुस्लिम है और उसका नाम सावेद है। किसी ने किसी को नहीं फंसाया है, ये दोनों परिवार की मर्जी से शादी हो रही है और दोनों परिवार की मर्जी से ही शादी होगी। तो वो कौन होते हैं शादी कर रोकने वाले? लड़की की माँ मैं हूँ ना,
मेरी मर्जी से शादी होगी, जहाँ मैं चाहूंगी वहां होगी। मेरे देवर कौन होते हैं? उनको तो बस रोटियां सेकनी है, और उनको उनकी नज़र मेरी प्रॉपर्टी पे है। वो कह रहे हैं कि हमारे हिसाब से शादी करोगी तो कुछ नहीं है, और हमारे खिलाफ जाकर शादी करोगी तो प्रॉपर्टी हमें दो, जिससे हम कहेंगे उससे शादी करो। मेरी लड़की जॉब पे जाती है, उसको रास्ते में रोक के उसको परेशान करते हैं और दबाव बनाते हैं, और वो उन्होंने मुझको इतना परेशान कर रखा है, अगर मेरे को या मेरी बेटी को कुछ होता है तो मेरे दोनों देवर जिम्मेदार होंगे। मेरे एक का नाम नंदकिशोर है, एक का नाम प्रेमचंद है। उन्होंने हमें इतना डिप्रेशन में डाल दिया है, कल को अगर हम आत्महत्या भी करते हैं ना तो प्रेमचंद और नंदकिशोर जिम्मेदार होंगे हमारी तीनों माँ बेटियों के। मोजो स्टोरी ने ये रिपोर्ट आप तक पहुंचाई है मेरठ से। मैं हर्षित शर्मा अभी इस वीडियो में आपसे विदा ले रहा हूं।